तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग करके ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि वो उस नए टाइप का दिखाने के लिए यह जीव विज्ञान और तकनीकी का ऐसा संयोजन होता है जो डीएनए में बदलाव, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बीमारियों का इलाज या फिर इसकी जो जीन को बेहतर फसलें पैदा करने में मदद करते हैं, उसे ही हम क्या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? किसे कहते हैं? यह जीव विज्ञान और तकनीकी का संयोजन है जो डीएनए में बदलाव करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बीमारियों का इलाज करना, बेहतर क्रॉप उगाना, ये हमारा क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? बायो मतलब होता है जीवन और टेक्नोलॉजी माने प्रौद्योगिकी। जीवित प्राणियों के माध्यम से तकनीकी का विकास करना, जीवित प्रणालियों के माध्यम से तकनीकी का विकास करना ही बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। कॉल एरनकी इन्होंने 1919 में पहली बार बायोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। किसने किया था? कॉल एरनकी ने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी का शब्द का इस्तेमाल किया था। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य प्रकार क्या हैं? तो रेड बायोटेक्नोलॉजी मतलब मेडिकल से रिलेटेड है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब एग्रीकल्चर से, वाइट टेक्नोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल से है, ठीक है? और ब्लू टेक्नोलॉजी मतलब मराइन, हमारे पानी से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड, ठीक है? तो रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मेडिकल से। इसका उपयोग दवाएं और टीका वैक्सीन्स बनाने में किया जाता है, ठीक है? इसके प्रमुख प्रकार में हमारा कौन कौन सा आएगा? रेड बायोटेक्नोलॉजी आएगा, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आएगा, वाइट आएगा और ब्लू आएगा, ठीक? तो हमारा रेड क्या है? मेडिसिन में है, जो कि दवाई बनाने के काम आती हैं, और एग्रीकल्चर में फसलों की पैदावार बढ़ाना और ऐसी फसलों को तैयार करना जिसमें कीड़े ना लगे, जैसे बीटी कॉटन, और इसमें इंसुलिन को बनाया था वैक्सीनेशन के लिए। अब वाइट क्या है? वाइट बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? इंडस्ट्री, औद्योगिक प्रक्रिया में प्रयोग, जैसे प्लास्टिक को सड़ने वाले एंजाइम बनाना या बायोफ्यूल बनाना, ये हमारा है वाइट बायोटेक्नोलॉजी है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मराइन के लिए, समुद्री जीवों और संसाधनों का उपयोग करके नए उत्पादन बनाना, हमारा ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मराइन में आता है। अब इसकी की प्रोसेस क्या है, यह कैसे काम करता है? तो ये दो टाइप से काम करता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से और एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से वर्क करता है, ठीक है? ये टू टाइप से वर्क करता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग से और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से वर्क करता है, ठीक है? तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? तो जीवित प्रणालियों के माध्यम से तकनीकी का विकास करना ही हमारा बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और कॉल एराकी ने इसका इन्वेंशन किया था ये वर्ड का 1919 में। और हमारी बायोटेक्नोलॉजी मुख्य 4 प्रकार की होती है। रेड बायोटेक्नोलॉजी जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ब्लू ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मराइन से रिलेटेड है, और वाइट बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल से है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? तो ये 2 टाइप से होता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के द्वारा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, ये चीज़ देखते हैं। तो किसी जीव के डीएनए में बदलाव करना ताकि उसमें मनचाहा गुण आ सके, इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगी, ठीक है? किसी के डीएनए में बदलाव करके अपने अनुसार उसमें गुण डालना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा। अब आया आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर पर विकसित करना ताकि एंटीबायोटिक, एंजाइम्स या टीके आदि बनाना हमारे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है? ये तो जीन में साथ बदलाव कर दिया। इससे क्या होता है? जैसे टीके बनाना, एंजाइम्स बनाना, एंटीबायोटिक बनाना, सूक्ष्म जीवों को बड़े स्तर में ले जाके।
तो वो हमारा इसमें आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? तो मेडिसिन में। तो मेडिसिन में हम देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होता है? पुनः संयोजन इंसुलिन। तो 1976 में विकसित यह तकनीकी मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लैब में शुद्ध इंसुलिन बनाने के लिए इसका यूज़ होने लगा। ठीक है, कितने में? 1978 में इसका यूज़ क्या होता है? डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन बनाने में किया गया था। ठीक, अब आता है mRNA वैक्सीन में क्या है? तो कोविड जब था हमारा, कोविड 19 में आया था। कोविड 19 जैसी महामारियों से लड़ने के लिए विकसित यह तकनीकी शरीर की कोशिकाओं को वायरस से लड़ने के लिए प्रोग्राम की। जब हमारा कोविड आया था तो हमारे जो भी वैक्सीन वगैरह का यूज़ होता था, बना था, तो ये हमारी mRNA वैक्सीन की वजह से। अब क्रिस्पी केस 9 जीन एडिंग क्या है? तो ये रहेगा, यह एक ऐसी, हमने बताया था, मॉलिक्यूलर कैंची थी, ठीक है, जिसे हम डीएनए के खराब इसको जहाँ पर भी खराब चीज़ थी उसको प्रिडक्ट करते थे और उसको चेंज करते थे, रिप्लेस करते थे। उसका काम हमारा क्या करती है? यही क्रिप क्रिस्पर नाइन केस 9 जो हमारी मॉलिक्यूलर कैंची थी, स्पेशल कैंची थी, जो पहले प्रिडक्ट करती थी कि यहाँ पे खराब है और उसको वहाँ से कट करके रिप्लेस कर देती थी। ये हमारा काम ये करता है। उसके बाद आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है? तो कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारी के सटीक इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कैंसर जैसी बीमारी के लिए किया है। अब 3D बायोप्रिंट क्या होता है? तो जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम ऊतक और अंगों जैसे कि हृदय, वाल्व, त्वचा का निर्माण करना। तो ये हमारा 3D बायोप्रिंटिंग में आता है। जैसे कभी-कभी हमें जो सेल्स रहती हैं वो डेड हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियल डेड, जैसे कभी किसी का वाल्व चेंज होता है हार्ट में, स्किन का, या फिर ये चीज़ के लिए हमारी 3D बायोप्रिंटिंग का यूज़ होता है, बायोटेक्नोलॉजी का, मेडिकल लाइन में। ठीक है, अब दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर में इसका कैसे क्या है? इसको देखते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन हमने बताया कि जो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप में द्वारा बनाई गई बीटी कॉटन और बीटी बैगन जो कीट के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोध होती, वो हो गया। गोल्डन राइस हो गई, जो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती थी। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए। और जैव उर्वरक क्या होता है? तो बायो फर्टिलाइजर, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मिट्टी का उर्वरकता बढ़ाना, जिसमें रसायनों की ज़रूरत कम पड़ती है। अब इसका एनवायरनमेंट में क्या असर रहता है वो हम देखते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड मतलब क्या है? तो मक्का या गन्ने जैसे प्राकृतिक पदार्थों का बना प्लास्टिक जो आसानी से गल जाता है वो बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और सेकंड आता है बायोफ्यूल होता है। तो एल्गी या कृषि कचरे से बना ईंधन जो पेट्रोल डीजल का एक प्रदूषण मुक्त विकल्प है, वो उसके लिए काम आता है, बायोफ्यूल के लिए। अब हमारा बायो रेमेडिएशन में क्या आता है? बायो रेमेडिएशन में आता है तेल के रिसाव मतलब या जहरीले कचरे को साफ करने में हमारा उपयोग होता है इन्वायरमेंट में। उसके बाद जो लास्ट हमारा क्या चीज़ है? एंजाइम डिटर्जेंट क्या होता है? तो ऐसे डिटर्जेंट जिसमें बायोटेक एंजाइम होते हैं जो कम तापमान भी कपड़ों के जिद्दी दाग को हटा देते हैं, वो हमारे क्या आते हैं? एंजाइम डिटर्जेंट कहते हैं। ठीक।